और अब खबरें तफसील से शुरुआत करते हैं जम्मू के सांबा से एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू के सांबा से बड़ी खबर यह है कि विजयपुर में ड्रोन गिराए जाने का मामला सामने आया है और रखपरोटिया में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए एक पैकेट गिराया गया है। पुलिस ने पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया है। जी हां, इस वक्त ये एक अहम खबर है। लगातार जिस तरह से सरहद पार से कोशिश होती रहती है, तो जम्मू के सांबा से ये बड़ी खबर है। विजयपुर में ड्रोन गिराए जाने का मामला सामने आया है। ये जो आप पैकेट देख रहे हैं तस्वीर में, ये वो पैकेट है जो ड्रोन के जरिए से गिराया गया है और इस पैकेट को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर इस पैकेट में क्या है, इस पैकेट में क्या कुछ कोटिंग है, कुछ सामान है, कुछ एक्सप्लोजिव है, कुछ भी हो सकता है और इसके पीछे मंशा क्या है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इस तरह का जो सिलसिला है वो थमेगा कब। खबर यह है कि पुलिस ने इस पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया है। मामला जब सामने आया उसके बाद रखपरोटिया में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए एक पैकेट ये जो गिराया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया है। तो एक बार फिर आपको हम बता दें कि सरहद पार से जो कोशिश है वो कोशिश लगातार इस तरह की है। हालांकि लगभग तमाम कोशिशों को जो हमारे एजेंसीज हैं, जो हमारे सुरक्षा में तैनात जवान हैं, वो उससे लगातार नाकाम बनाते रहे हैं और एक बार फिर इसी तरह के वाकया सामने आए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जम्मू के सांबा से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू के सांबा से। खबर यह है कि विजयपुर में ड्रोन गिराए जाने का मामला सामने आया है और ये रखपरोटिया में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए एक पैकेट गिराया गया है। पुलिस ने पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश जो है वो सामने आई है और इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा ज़िले के विजयपुर इलाके में और यहाँ पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एक नापाक कोशिश करते हुए एक ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो की है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ सांबा पुलिस जो है वो मौके पे पहुँच गई है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये ड्रॉपिंग का जो पैकेट है वो ड्रॉप किया गया है यहाँ से ड्रोन के माध्यम से। और इसके साथ जो है वो थ्रेड पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे धागे के साथ उसको पूरा ड्रॉप किया गया। ये थ्रेड आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये ड्रॉपिंग का जो मामला इस बार अगर हम बात करें तो विजयपुर में जो है सामने आया है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो विजयपुर से 3 किलोमीटर नीचे की अगर बात करें बॉर्डर इलाके की, वहाँ पर इस तरह का मामला सामने आया था, जिसके बीच में से जब पुलिस ने उस पैकेट को खोला तो उसके बीच में से कुछ नकदी और पिस्टल और ID बरामद की गई थी। और उसी तरह का सेम पैकेट जो आज फिर जो है विजयपुर में ड्रॉप किया गया है, विजयपुर इलाके में ड्रॉप किया गया है ड्रोन की तरफ से। और पिछले दिनों से काफ़ी इनपुट्स आ रही थी कि बाबा चंबलियाल के पास BSF ने जो है ड्रोन की मूवमेंट को देखा। उसके बाद अगर पिछले कल की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्टाफ 2 पोस्ट जो अरनिया सेक्टर में है वहाँ ड्रोन की मूवमेंट को देखा था। तो लगातार पुलिस की तरफ से गश्त जो है वो इलाके में बढ़ा दी थी और यहाँ पर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हाथ लगी है। जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उसका ये सबूत आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने। मैं तस्वीरों में एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की तरफ से जो एक पार्सल जो पैकेट में तैयार करके जो भेजा गया, इसी तरह के जो पैकेट हैं जो भेजे जाते हैं ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, धागा जो है जिसके साथ बांधा गया है, इसको नीचे फेंकने के लिए कोशिश की गई थी और यहाँ पे फेंका गया। ये आप पूरा जो सामान है यहाँ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पैकेट थोड़ा फटा हुआ है, जिसके बाद कुछ अंदर से कुछ दिख रहा है और कितना बड़ा यहाँ पे खड्डा बन चुका है। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया और आज अभी पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची और पुलिस ने अपने कब्जे में इसको ले लिया। ये पहली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर हमारे साथ सीधे तौर पर फिर से जुड़ चुके हैं। श्याम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये पैकेट है क्या, इस पैकेट में क्या है। ये तो आपने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ये पैकेट आया है, पुलिस से जो आपने कब्जे में लिया उसके बाद कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई, आखिर इस पैकेट में है क्या?
विशाल, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये यहाँ की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सांबा पुलिस का यहाँ पे पहुंच चुका है और साथ ही एसओजी की टीम यहाँ पे पहुंची है और तमाम अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और मैं एक बार फिर दर्शकों को तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे ये आप हैं, ये पैकेट है। यो एक अगर इस इलाके की बात करें तो जाड़ियों का इलाका है, विजयपुर का इलाका है, रख बरोटियों का इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेट की तस्वीरें आप, और हम कोशिश करेंगे दर्शकों को ये दिखाने की। आप नीचे से देख सकते हैं पैकेट कुछ थोड़ा सा फटा हुआ है जिसके अंदर साफ तौर पे एक वेपन दिख रहा है और ये हथियारों की अगर बात करें तो हथियार भेजने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो टीम वो अभी मौके पे पहुंची है। उन्होंने अपना यो यहाँ पे इसको अभी चेक किया जा रहा है और उसके बाद सुरक्षा घेरे की अगर बात करें उसको यहाँ पे पुख्ता कर दिया गया और उसके बाद इसको खोला जाएगा। और इसी तरह का पैकेट अगर हम बात करें तो पिछले 6 पहले इसी इलाके में विजयपुर के इलाके में रामपुर के पास एक पैकेट इसी तरह का मिला था। उसके साथ भी एक बहुत लंबा धागा जो है वो बंधा हुआ था और उस पैकेट को जब खोला गया था उसमें से कुछ 5 लाख की नकदी जो इंडियन करेंसी थी और साथ में पिस्टल और साथ में डेटोनेटर के साथ साथ अगर बात करें तो आईडी भी मिली थी जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया था बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से। और उसी तरह का सेम पैकेट ये अभी लग रहा है। अभी इसकी वेट की अगर बात करें तो 2 केजी इसका वेट जो है 2 से 3 केजी लगभग बताया जा रहा है। ये जो पैकेट है तकरीबन कितनी देर हो चुका है इसे यहां पर गिराया गए हुए? ड्रोन से जब ये गिराया गया है लगभग कितना वक्त गुजर चुका है? बिल्कुल, ये मैं आपको बताता चलूं कि सुबह की बात ही इस इलाके में जो सिविलियन लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं और यहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ लोग विजयपुर के आसपास के लोग यहाँ पे पहुंचते हैं सैर करने के लिए। और लोगों की तरफ से एक धागे को देखा जो कि एक बुशिश के बीच में पड़ा हुआ, झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ था और जैसे ही उस धागे को खींचा तो धागा काफी लंबा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जी बीडीएस टीम के जवान है जिन्होंने धागा पकड़ा हुआ है और काफी लंबा धागा। और जब इस धागे को उन्होंने पकड़ा और देखा, उसके बाद इस पैकेट को देखा गया। अगर सुबह की बात करें लगभग 7:30 की ये बात है जब इस पैकेट को यहाँ पे देखा गया और उसके बाद विजयपुर पुलिस को इसकी सूचना जो है स्थानीय निवासियों की तरफ से दी गई और उसके बाद से ही पुलिस की तरफ से यहाँ पे बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे इलाके में शुरू कर दिया गया। एसओजी की टीम और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका इंतजार जहाँ पे किया जा रहा है। अभी जो बीडीएस की टीम जहाँ पे मौके पे पहुंची है, क्या ये संभव है कि जो टीम वहां पर आई उसमें से कोई एक अधिकारी या कोई बंदा हमें कुछ बता पाए हमारे दर्शकों को? क्या यह संभव है? अभी क्या उनसे कुछ बात हो सकती है? बिल्कुल कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं आप बात करें सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी इसी तरह का पैकेट जो है वो मिला था, पहले भी इसी तरह का पैकेट था जो आपने देखा था पहले जो मिला था? क्या हो सकता है जी, क्या लग रहा है, आपने क्या कुछ देखा अभी तक? विशाल, फिलहाल अभी कोई भी अधिकारी जहाँ पे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं सांबा पुलिस के उनका यहाँ पे वेट किया जा रहा है। कोशिश करेंगे हम पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं कि इनसे पूछते हैं कि कैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली और कि कैसे इनको पता चला। यहाँ पे डीएसपी विजयपुर हमारे साथ हैं, प्रियंका जी, इनसे बात करते हैं। मैम, कैसे पूरी ये जानकारी आपको मिल पाई और क्या कुछ अभी आपने मौके पे देखा यहाँ पे? जी मैम प्लीज। अब सीनियर ऑफिसर का वेट कर रहे हैं, उसी के बाद हम सारी चीजें जो हैं डिस्क्लोज करेंगे। जी विशाल, आपने सुना अभी हमारे साथ डीएसपी बने हुए थे, उन्होंने बताया कि अभी पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं, एसएसपी, एएसपी, उनका यहाँ पे वेट किया जा रहा है और उसके बाद ही कोई जानकारी है जो आधिकारिकता तौर पे दी जाएगी। और फिलहाल अगर अभी की बात करें तो इलाके में जो है वो एक दहशत का माहौल जो है वो बन चुका है और पुलिस भी तैनात यहाँ पे हो चुकी है और इलाके को, पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो कर लिया विशाल। तो अगर हम बात करें पिछले दिनों की बात करें, 2 दिन पहले की बात करें तो हमने भी इसके ऊपर रिपोर्ट की थी कि जो बीएसएफ बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन पे तैनात है उसके जवानों ने अलर्ट जवानों ने बाबा चमड़ियाल पोस्ट के पास पाकिस्तान को ड्रोन को जो खदेड़ा था और उसकी लाइट को देखा था, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से, जवानों की तरफ से फायरिंग की गई और उस ड्रोन को खदेड़ा था, मजबूर किया था पाकिस्तान की साइड जाने के लिए। और पिछले दिन की अगर बात करें तो स्टाफ टू पोस्ट जो अरनिया के सेक्टर के अधीन आती है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहां बीएसएफ की जवानों की, अलर्ट जवानों की तरफ से भी ड्रोन की तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या कुछ और। इसमें एहतियात बरते जाने की बात है कि जो टीम वहां पहुंची है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, वो भी कुछ इस वक्त कहने से बचना चाहते हैं। डीएसपी वहां मौजूद हैं, वो
कुछ बताना नहीं चाहती। वो कह रहे हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तभी बताएंगे। हालांकि सवाल सीधा सा था कि ये आपने यहां पर इसकी जानकारी आपको कब मिली कि यहां पर कुछ ऐसा पैकेट है, बट वो उसका जवाब देने से ही बच्ची नजर आई है। एहतियात बरता जाना शायद मुझे लगता है उनके लिए सामने बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम। और इसी के साथ हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर कुछ इस तरह से है कि अब पूरे कश्मीर में जंगली सुअर देखे जा रहे हैं। इस जानवर को तकरीबन 3 दहाइयों के वक्फे के बाद 2013 में देखा गया था, लेकिन अब इसकी तादाद इस हद तक बढ़ गई है कि जहां ये जंगली जानवर महकमे जंगलात के एहलकारों के लिए भी चैलेंज बन सकते हैं। हंगुल के लिए मशहूर दाचीगाम नेशनल पार्क में अब जंगली सुअरों की काफी आबादी है। तो ये आबादी ज्यादा है, ये क्या एक मुश्किल है, और अगर ज्यादा ही आबादी बढ़ जाती है उसका नुकसान क्या है? हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, ये मसला क्या है? अगर जंगल है और जानवर हैं तो फिर परेशानी क्या है? देखिए विशाल, पहली बात ये कि ये आजकल यहाँ पे हर जगह यही बात चल रही है, यही सरगोशियां है कि ये जंगली सुअर कहां से। मसला यह है कि जंगली सुअर कश्मीर के नेटिव नहीं है, यहां नहीं पाए जाते थे। 1930 में 30 के आसपास यहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया महाराजा ने। महाराजा को आपको मालूम है कि शिकार के लिए यह इस्तेमाल होता था। तो इंट्रोड्यूस जब किया गया, कई सालों तक यहां रहा। 80 की दहाई में इसका कोई पता नहीं। फिर यह डिक्लेयर किया गया कि जंगली सुअर अब कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। अचानक 2013 में 2 जंगली सुअर पाए गए, पहले उड़ी के इलाके में और फिर यहां सेंट्रल कश्मीर में। जब ये पाए गए तो एक तरह से ये परेशानी भी इसलिए बनी कि नेटिव नहीं है, और ये इसलिए हो गया था कि ये इस माहौल को, ये जो क्लाइमेट यहां का है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो अचानक जब ये नमूदार हुआ तो इस पे एक रिसर्च कमेटी बिठाई गई कि ये देखिए हो क्या रहा है, क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई अंसर है, ये अचानक पैदा कैसे हुआ। लेकिन अब जो मसला ये है कि अब इसकी तादाद काफी बड़ी हुई है। आजकल अगर आप यहां कश्मीर में सोशल मीडिया देखें, हर तरफ लोग वीडियो डाल रहे हैं कि ये जी कहां से आए, जंगली सुअर आए कहां से, क्योंकि अब ये पहले नॉर्थ कश्मीर में थे, फिर अभी साउथ कश्मीर से भी आ रही है इतलात कि वहां पे भी जंगली सुअर देखे गए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बॉटेनिकल गार्डन टुलिप गार्डन के बिल्कुल साथ में है, और अब चल रहा है कि वहां काफी झुंड के झुंड आते रहे हैं और काफी परेशानी करते रहे इन चीजों में। अब मसला इसके साथ क्या है, इसकी आबादी अगर बहुत तेजी से बढ़ती है, खासकर दाचीगाम में हांगुल भी है। हांगुल का नंबर अभी आज की तारीख में जो मुझे पता चला है, तकरीबन हांगुल के नजदीक इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये खाता है दरख्तों के दरख्त खाता है, उनकी जड़ें खाता है ज्यादातर, फिर ये स्नेक्स भी खाता है, बाकी चीजें भी। लेकिन मुकाबला अब खाने के लिए हांगुल और जंगली सुअर का होगा। हालांकि एक तरीके से कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ये फायदेमंद इसलिए है कि अगर जंगली सुअर जंगल में पाए जाएंगे तो लेपर्ड जो बस्तियों में आते थे उनका आना कम हो जाएगा, क्योंकि ग़िज़ा वहां पे रहेगी। लेपर्ड इसका शिकार करता है। लेकिन दूसरी परेशानी सेंट्रल इसमें है दाचीगाम नेशनल पार्क में खास तौर पे, क्योंकि हांगुल पहले से नापैद हो रहा है तेजी से, और अब अगर खाने के लिए मुकाबला होगा, ये तहस नहस कर देगा दरख्तों को, और बाकी जो हांगुल की ग़िज़ा है आमतौर पे जिस पर इन्हिसार है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट वो हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत अब तादाद देखी गई है, क्योंकि ये जो है जंगली सुअर, ये इसकी ब्रीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ये बच्चे बहुत जल्दी पैदा करता है, और उनका सर्वाइवल भी अच्छा खासा है। तो इसकी तादाद बहुत बढ़ रही है, हांगुल के साथ कंपटीशन है। हालांकि एक लिहाज से यह है कि लेपर्ड को दूर रख सकता है इंसानी। शब्बीर, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके आसपास जो आबादी है, चाहे वो बागबान हो, किसान हो या रिहायशी आबादी हो, क्या उन आम लोगों की भी परेशानियां इसके अगर बढ़ रही हैं? अगर वो बढ़ रही हैं तो किस तरह से? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या इसे एक खतरा मान रहा है? मतलब जो जंगल का जो बैलेंस होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हांगुल बनाम ये जंगली सुअर। देखिए, पहली बात ये कि इंसानी आबादी पे असर कितना करेगा, कर रहा है। मैं आपको बॉटेनिकल गार्डन और टुलिप गार्डन के आसपास हांगुल बता रहा हूं, हालांकि वो इसी रेंज में आता है, लेकिन ये दरख्त काटता है, उनकी जड़ें खाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आबादी आसपास है अभी उस अंदाज से असरअंदाज नहीं हो रही है, लेकिन
टुलिप लगाते वक्त उनको भी काफी परेशानियां हुई। मैंने एक फुटेज देखी कि किस तरह ये पूरे बोटेनिकल गार्डन में है। ये मैं आपको एक सतही मिसाल बताता हूं, लेकिन जो बाग आसपास में है, जिस तरह की इसकी ब्रीडिंग हो रही है, उस रफ्तार से ये आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है आम आबादी के लिए भी। अब इसका कंट्रोल, अब दूसरी बात आप कर रहे थे कि क्या वाइल्ड लाइफ जो है महकमा वो क्या समझता है। उन्होंने बाकायदा एक रिसर्चर बिठा दिया, जिसकी जो प्रिलिमिनरी रिसर्च है वो इसी साल खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाके बहुत उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। बाकायदा एक रिसर्चर को बिठाया गया और अभी शायद दूसरी एक रिसर्च इस पे होगी कि आगे इसका क्या किया जाए। तो ये एक मसला है। और आबादी में भी बड़ी बड़ी अगर आप देखें, यहां पे बहुत सरगोशियां, बहुत अफवाहें इस बारे में चल रही है कि ये आया कहां से। क्योंकि अभी एक और दिलचस्प पहलू इसका है कि जब पहली बार देखा गया था तो उड़ी में देखा गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एलओसी के उस पार से आए हैं, क्योंकि उधर उस साइड में शायद इनकी आबादी बड़ी है, तो वो इलाका एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ये नॉर्थ कश्मीर में फिर पूरे इस इलाके में फैलता गया। लेकिन साउथ कश्मीर में भी अब शहादत आ रही है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद है इनकी, जो अब इस हद तक बढ़ गई है कि आगे ये बहुत चैलेंज पैदा कर सकता है, खासतौर पर दाची गांव के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तो इस जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं ये एक मसला अगर है या मसला बन जाता है तो उसको लेकर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या वाइल्ड लाइफ इसके बारे में स्टेप्स लेता है या फिर दूसरे और तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर गौर करने का शायद वक्त अभी ही है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज बारामूला से बड़ी खबर, 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंशियात के खिलाफ जंग जारी, नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए लगातार जारी है मुहिम। जी हां, जिस तरह से मंशियात के इस जाल ने नौजवानों को अपने अंदर बिल्कुल वो धंसा लिया है, फंसा दिया है, इसके वजह से बहुत सारे ऐसे जराइम भी है जो वहां पर अब सामने देखे जा रहे हैं और इसी के खिलाफ लगातार एक मुहिम जारी है। बारामूला से खबर अभी यह है कि 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी कि ड्रग्स के कारोबार से जो लोग जुड़े हैं ऐसे 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके खिलाफ यानी मंशियात के खिलाफ लगातार एक जो स्ट्रगल है, एक जंग है, वो जारी है। नौजवानों को मंशियात से बचाने की लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। और जम्मू डिवीजन के SMGS में 6 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं। इन सभी को गांधीनगर के मदर चाइल्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिस अस्पताल में बच्चों को दाखिल कराया गया है वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने खुद को भी आइसोलेट कर रखा है। कोरोना के पेश नजर तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। गांधीनगर के SMGS की 3री मंजिल को कोविड के लिए वक्फ वार्ड करार दिया गया है और इसमें 80 बेड लगाए गए हैं। तो इस तरह से ये जो अब कोरोना का हम कह सकते हैं कि ये जो फैलाव है या कोरोना मामलों में जो तेजी है वो देखी जा रही है। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि बच्चों में भी कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं और ये जम्मू डिवीजन के SMGS में 6 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से कम बताई जा रही है और इन सभी को गांधीनगर के मदर चाइल्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अस्पताल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं वो भी कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं, इसलिए उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या कोरोना के केसेस आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और अगर और बढ़ेंगे तो इसके लेकर के इंतजाम किस तरह के हैं। इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के पेश नजर तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और गांधीनगर के SMGS की 3री मंजिल को कोविड के लिए जो है वो वक्फ कर दिया गया है कि वो वार्ड सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए होगा और इसमें 80 बेड लगाए गए हैं।
एक और अहम खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दुनिया का मकबूल तरीन लीडर करार दिया गया है। अमेरिका में कायम कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी करदा आलमी लीडरों की ताजा तरीन फहरिस्त में पीएम मोदी 75% की मंजूरी के साथ मकबूल लीडरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। इस सर्वे में दुनिया भर के 22 लीडरों की मंजूरी दी गई। पीएम मोदी की मकबूलियत के सामने अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक की रेटिंग बहुत कम रही। हाल ही में सरकार ने त्राल के पन्नर जागिर इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया था। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि यह महकमे सयाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया है। लोगों ने बताया कि उन्हें उस वक्त खुशी हुई थी जब इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में सयाहत के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। वहीं इसी इलाके में एक तारीखी डैम भी इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। लोगों ने महकमे सयाहत से इलाके में तामीराती काम शुरू करने की मांग रखी है। तो टूरिज्म मैप पे लाया है, ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ। सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा जब तक ना यहाँ कुछ काम हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, हट्स यहाँ बनने शुरू होंगे, पार्क डेवलप होगा, बाकी चीज़ें जो इसके लिए लैंडस्केप को डेवलप करना होगा वो जब तक ना होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि यह टूरिज्म मैप पे लाया गया है। डिमांड से यह है कि डेवलपमेंट शुरू किया जाए। देखो, लैंडस्केप को डेवलप करना है, हट्स बनाने हैं, बाकी चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम दिखना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे यह सिर्फ कागजी काम है और कुछ नहीं है। और कल शाम लश्त्याल गांव में अचानक आग नमूदार हुई। फौरी तौर पर क्विक रिएक्शन टीम और सिविल इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची और आग पर फौरी काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान काफी सामान का नुकसान हुआ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों की जानिब से भारतीय फौज की कोशिश के लिए उन्हें मुबारकबाद दी गई। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।